बैक मैं अमर कुमार कुशवाहा एके मैथमेटिक्स में। आज चैप्टर 11 का सवाल नंबर 6 है। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चूंकि इसके पहले ही 5 नंबर सवाल में हम बताए थे बच्चे, क्या बताए थे कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बाई में 360 डिग्री माइनस इंटू में क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू में आर स्क्वायर। ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देंगे। लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। कुछ बच्चों को मजा आ रहा है तो मजा भी सजा बन जाता है, इसीलिए ध्यान दें। संगत लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब सब हमको आता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मल में नहीं है तो कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बार बार समझाते हैं, बार बार सिखाते हैं कि कंसेप्ट हमको भली बात ही आना चाहिए बच्चे। फिगर को इमेजिंग करना माइंड में हमको आना चाहिए ना, तभी जाके सवाल को बेहतर ढंग से हम लगा सकते हैं। तो ध्यान देंगे, थीटा बाई में 360 डिग्री इंटू में क्षेत्रफल है तो पाई आर स्क्वायर होता है, और इसी में से -1/2 आर का स्क्वायर साइन थीटा होता है। 5 नंबर सवाल में हम बता चुके हैं, इसके पहले वाले सवाल में। फिर भी मैं समझा के बता रहा हूं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन समझा रहा हूं तो समझ में आना चाहिए, और समझ में आएगा यदि समझने का प्रयास करोगे तो। ध्यान देंगे आगे, दिस इक्वल टू थीटा का मान 60 डिग्री बाई में 360 दिया है, पाई का मान पहले ही कह दिया है 3.14 पुट करना है तो रखेंगे 3.14 इंटू में आर का मान 15 इंटू 15, क्योंकि आर का स्क्वायर है इसीलिए 15 इंटू 15 माइनस में 1/2 आर का स्क्वायर मतलब 15 इंटू 15 और साइन थीटा का मतलब साइन 60 डिग्री। दिस इक्वल टू, आगे हम सॉल्व करेंगे, 15 इंटू 15 15 इंटू 15 दोनों में है और मालूम है कि कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे दोनों को साथ में। यह 60 से 1 बार में 60 से 6 बार में कई बार काट चुके हैं, और कुछ और कटने वाला है तो काट देंगे, लेकिन पहले कॉमन ले लेंगे। 15 इंटू 15 दिस इज कॉमन, अंदर क्या बचेगा 3.14 बाई में 6, यहां से यह दोनों कॉमन हो गया, माइनस में 1/2 और 15 इंटू 15 कॉमन हो गया, इंटू में साइन 60 का मान अभी पहले वाले सवाल में बताया है √3/2, √3/2 दिस इक्वल टू दिस ब्रैकेट में है, यानी 15 का 15 में इंटू करते हैं तो 225 होता है, हमको आना चाहिए, या इंटू करना हमको आना चाहिए। दिस ब्रैकेट फिर से √3 आ गया, फिर से कॉमन हो जाएगा 3.14 बाई में 6 माइनस में 1/4 और √3 का मान 3.14। बोलो कोई दिक्कत है, √3 का मान नहीं, ये पाई का मान रखा है ना, √3 का मान 1.73। ध्यान देंगे, अब हम क्या करेंगे कि इसका एलसीएम लेंगे तो दिस इक्वल टू 225, दिस इज ब्रैकेट के बाहर 3.14 बाई में 6 में क्या इंटू करेंगे 2 का, किसका इंटू करेंगे 2 का, माइनस में 1.73 बाई में 4 किसका इंटू करेंगे 3 का, दिस इज ब्रैकेट। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं है, हमको इंटू करना आना चाहिए बच्चा। 225
दिस इज ब्रैकेट में 2 का 4 में इंटू करेंगे 8 और 2 का 2 में करेंगे 2, 3 का 6 2 में करेंगे 6, पॉइंट कितने अंक पहले है 2 अंक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस में 3 का 3 में करेंगे 9 और 3 का 7 में करेंगे 21 का 1 कैरी 2, 3 और 2 5, दशमलव कितना अंक पर रहेगा 2 अंक, बाई में कितना 2 दिस ब्रैकेट। सब्ट्रैक्ट हम कर देंगे, माइनस कर देंगे, दिस इक्वल टू 225। कभी भी ब्रैकेट हटाते हैं तो क्या होता है साइन इनटू होता है, क्या होता है इनटू होता है। और 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 घटाएंगे 9 और 11 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा 0, पॉइंट दिया तो पॉइंट लिखेंगे और 6 में से 5 जाएगा 1, बाई में कितना हो जाएगा 12। कोई 12 से कटेगा नहीं तो हम डायरेक्ट इंटू कर देंगे, दिस इक्वल टू 225 में 1.09 का इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना, या दशमलव हटाएंगे तभी कोई फायदा नहीं, हमको इंटू करना ही पड़ेगा, हम बगल में बता दे रहे हैं। 225 का 1.09 में जब इंटू करेंगे तो क्या होगा देखेंगे, ध्यान देंगे। 9 का 5 में करेंगे 45 का 5 कैरी 4, 9 का 2 में करेंगे 18 4 22 कैरी 2, 9 का 2 में करेंगे 82 20, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 0 करेंगे किसी भी संख्या में तो 0 ही होता है, मालूम है। फिर से 1 का करेंगे तो वही संख्या होता है, मालूम ही है तुम लोगों को। 5 2 5 4 2, 10.2 अंक पहले है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दिस इक्वल टू हम लिख लेंगे 245 पॉइंट में 25, बाई में क्या 12। हमको डिवीजन करना है बच्चे, इसी में हम डिवीजन भी कर दे रहे हैं, बगल में ही बता दे रहे हैं ना, बताएंगे कितना बार में 2 बार में 24 आता है, माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा 0 0 5 यहां पर लिख लेंगे। और हमको मालूम है बच्चे जब फर्स्ट टर्म पूरा डिवाइड हो जाता है, डिवीजन 0 आ जाता है तो एक 0 बढ़ा देते हैं, ओके कल भी बताए थे। और ध्यान देंगे 5 अकेले है तो 12 से नहीं जाएगा, एक अंक नीचे लिखेंगे तो पॉइंट लिखना पड़ेगा, ओके क्योंकि पॉइंट भी हम लिखे हैं। तो बताएंगे 12 का टेबल से कितना बार में जाएगा, कितना आएगा 48, माइनस कर देंगे 4 और क्या हो जाएगा 5, अब कितना जाएगा 3 बार में, हम ज्यादा नहीं करते हम उतना ही लिख लेते हैं। दिस इक्वल टू 20.43 किस में आएगा बच्चे, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर का क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, कई बार बता चुके हैं। दिस इज राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तो एक पार्ट हुआ, अभी तो एक पार्ट हुआ, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम ज्ञात किए हैं अभी, तो यह पोर्शन अभी ज्ञात किए हैं और यह पूरा अभी बाकी है। तो टोटल हमको मालूम है बच्चे, टोटल हमको मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर देखेंगे हम, फिगर हम पहले से बना हुआ है, हम मिटाए नहीं है, पिछले सवाल का फिगर है, हम मिटाए नहीं है, वैसे ही ध्यान देंगे। इसका त्रिज्या दे दिया है 15, समझाने के लिए हम मिटाए नहीं है, फिगर को दे दिया है। यह पोर्शन हम ज्ञात कर चुके हैं इस सवाल के लिए, यहां पर इसका क्षेत्रफल इतना है। चूंकि हमको मालूम होना चाहिए कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर में से जब इतना पोर्शन ज्ञात करेंगे तो यह जो बचा है वही ना क्षेत्रफल ज्ञात होगा, वही ना कहा है बच्चे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो हम लिखेंगे तो क्या दीर्घ वृत्तखंड का
क्षेत्रफल। दिस इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल दिस मतलब दिस माइनस में 20.43 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है तो इसको बाद में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इक्वल टू पाई का मान 3.14, आर का मतलब 15 इंटू 15 माइनस में 20.43, दिस इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 3.14 इंटू में 225 माइनस में 20.43। अब हम क्या करेंगे, 225 में 3.14 से इंटू करना पड़ेगा। 3.14 में बताएंगे 5 का टेबल या 4 का टेबल, 5 बार में 20 का 0 कैरी 2, 4 का 2 बार में 8 2 10 का 0, 4 का 2 बार में 8 और 1 9 काट देंगे 5 2 2 इंटू में गुणा करना 10 में पढ़ते हो तो इजी है। 3 का 5 बार में 15 कैरी 1, 3 का 2 बार में 6 और 1 7 और 3 का 2 बार में 6 होता है, मालूम होगा 0 5। इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है बच्चे। तो कितना हो जाएगा 9 2 11 16 9 10 का 0 7 हो जाएगा। दशमलव कितना अंक पहले है, 2 अंक पहले हैं, यानी 706 पॉइंट में 50 माइनस में 20.43। इसी में पॉइंट कभी भी प्लस माइनस करते हैं तब दशमलव 21 सिद्ध में होता है, मालूम होगा। 43 होगा, बाई में कितना होगा 0 2, घटाना है ना, देश कितना हो जाएगा 7 और यहाँ पर एक कैरी दिया है 4 में से 4 जाएगा 0 पॉइंट में, यहाँ पर कितना बचेगा 6 और 8 और 6, यानी दिस इक्वल टू 686.07। अब हम सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख सकते हैं और दिस इज राइट आंसर हो जाएगा। यह क्या है, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें।